लोंगेवाला की लड़ाई में मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की बहादुरी ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। कल्पना करें, कैसे उन्होंने अपने 120 सैनिकों के साथ 3000 पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया। यह एक ऐसा क्षण था जब वीरता और साहस का सही अर्थ सामने आया। इस संघर्ष का परिणाम सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि बांग्लादेश के निर्माण की ओर बढ़ता गया। यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पूर्व पाकिस्तान से अलग हुआ। क्या आपको लगता है कि ऐसे बदलते हालात ने क्षेत्रीय संतुलन को स्थायी रूप से प्रभावित किया? पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार होकर उन्हें चौंका दिया। उनकी यह योजना कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पाकिस्तान का मानना था कि भारत ने अपनी सभी संसाधनों को पूर्वी पाकिस्तान पर केंद्रित कर दिया है। इस भ्रम में उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय था या एक बड़ी गलती, यह तो समय ही बता सकता था। लोंगेवाला चेक पोस्ट की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह स्थान रामगढ़ और सादेवाला जान सड़कों के चौराहे पर स्थित था। यदि पाकिस्तान इसे अपने कब्जे में ले लेता तो जैसलमेर तक पहुंचना आसान हो जाता। क्या आप सोच सकते हैं कि यह स्थिति कितनी नाजुक थी? 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने सीमित संसाधनों के साथ दुश्मन का सामना किया। पाकिस्तान की सेना भारी संख्या में और आधुनिक हथियारों से लैस थी, जिसने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया। यह क्या दर्शाता था? भारतीय रणनीति का क्या भविष्य था? मेजर कुलदीप सिंह ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, बताते हुए कि सिखों ने अपने बलिदानों से इतिहास रचा है। उनके भाषण ने सैनिकों में एक अद्भुत उत्साह जगाया। क्या उनकी प्रेरणा इतनी शक्तिशाली थी कि वो दुश्मन के सामने अडिग रहे? पाकिस्तानी सेना का आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि वे लोंगेवाला में आराम से नाश्ता करने की योजना बना रहे थे। परंतु उनकी यह रणनीति भारतीय सैनिकों के साहस के आगे ध्वस्त हो गई। क्या वास्तव में उन्हें भारतीय सैनिकों की क्षमता का आभास नहीं था? भारत के सैनिकों ने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय और चतुर रणनीतियों का सहारा लिया। उनकी स्थिति और तैयारी ने युद्ध के परिणाम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या यह जीत उनकी तैयारी का प्रतिफल थी? पाकिस्तानी सैनिकों ने लोंगवाला पोस्ट पर हमले के दौरान भारतीय सैनिकों की स्थिति को गलत समझ लिया। यह गलती, दरअसल, भारतीय सेना के लिए फायदेमंद साबित हुई। क्या यह चूक युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी? भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स ने पाकिस्तान के टैंकों पर त्वरित और प्रभावी हमला किया। इस हमले ने दुश्मन के कई टैंकों को तबाह कर दिया और उनकी सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। क्या यह भारतीय वायु शक्ति की महत्ता को दर्शाता है? भारत के पास पर्याप्त टैंकों और सैनिकों की संख्या थी, जिसने उन्हें लोंगवाला पोस्ट की रक्षा में सहायता की। भारतीय सैनिकों ने अपनी स्थिति को मजबूती से संभाला। क्या यह सब कुछ उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का परिणाम था? इंडियन आर्मी ने लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तानी हमले का प्रभावी ढंग से सामना किया। भारतीय सैनिकों ने कई बार दुश्मन के हमलों को विफल किया। क्या यह दृढ़ता और साहस का अद्भुत उदाहरण नहीं था? भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को प्रभावी ढंग से नष्ट किया, जिससे लड़ाई का तानाबाना बदल गया। क्या इस हवाई शक्ति ने भारत के पक्ष में लड़ाई की दिशा को मजबूती दी? इस लड़ाई ने पाकिस्तान के सैन्य रणनीति और खुफिया एजेंसियों की गलतफहमियों को उजागर किया। उन्हें विश्वास था कि भारत लोंगेवाला पर हमला नहीं कर सकता। क्या यह उनकी मूर्खता थी या भारतीय सेना की चुप्पी का असर? इस दौरान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व ने निर्णायक भूमिका निभाई। उनकी रणनीतियां और निर्णय ने भारतीय क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। क्या उनके निर्णय ने युद्ध के अंजाम को प्रभावित किया? लोंगेवाला की लड़ाई के बाद मेजर कुलदीप सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके अद्वितीय साहस और नेतृत्व के लिए था। क्या आपको नहीं लगता कि इस सम्मान ने उन्हें एक प्रेरणा बना दिया? 1997 में आई फिल्म बॉर्डर ने लोंगेवाला युद्ध को बड़े पर्दे पर जीवंत किया। इस फिल्म में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका निभाई। क्या इस फिल्म ने हमें इस साहसिक कहानी को समझने और उससे प्रेरित होने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया?